समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इटावा में भगवान भोलेनाथ का बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं। निर्माण जारी है, लेकिन अब की बार नागपंचमी के दिन इस मंदिर में कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर हर कोई हैरान। दावा यह किया जा रहा है कि केदारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए स्वयं नागदेव दौड़े चले आए। भक्तों का यहां पर मजमा लग गया। खुद अखिलेश यादव ने इस खबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। अब सवाल है कि मंदिर में क्या वाकई नाग देवता साक्षात थे? क्या यह महज संयोग था या कोई चमत्कार था? एक रिपोर्ट आपके साथ। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हमने यहाँ पे कर लिए। सावन में अगर सांप या नाग नागिन का दर्शन हो जाए तो भोलेनाथ के दर्शन ही माने जाते हैं। शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। केदारेश्वर मंदिर में नागदेव साक्षात। सर्प देवता ने किया भोलेनाथ का श्रृंगार। सावन में अखिलेश के मंदिर में नाग देवता दौड़े आए। यूपी के इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण चल रहा है। इस मंदिर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। महीना सावन का है और बाबा भोलेनाथ को समर्पित इस पावन माह में मंदिर के निर्माणाधीन छत पर नागदेव ने साक्षात दर्शन दे दिए। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हमने यहाँ पे कर लिए। सावन में अगर सांप या नाग नागिन का दर्शन हो जाए तो भोलेनाथ के दर्शन ही माने जाते हैं। शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। सवाल है कि ये अंधविश्वास है या कोई चमत्कार, महज संयोग है या फिर भोलेनाथ की कृपा? इन सवालों पर चर्चा से पहले आप फिर केदारेश्वर महादेव मंदिर में किंग कोबरा की एंट्री की इन तस्वीरों को देखिए। फन फैलाए सांप को देखकर एक वक्त के लिए वहां मौजूद तमाम लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। देखिए इस काले नाग को, 4 फीट के करीब इसकी लंबाई है। फन फैलाए बैठा है। जैसे ही मंदिर में किंग कोबरा के दिखने की खबर मिली, वहां काम कर रहे लोगों के होश फाख्ता हो गए और सब काम छोड़कर भाग खड़े हुए। काफी डर गई थी जब वो बार बार सर ऊपर फन करके फुसकार मार रहा था, तो लेबर काम बंद करके एकदम डर गई। उन्होंने हमें बुलाया। निर्माणाधीन इस मंदिर में नाग पंचमी पर नाग देवता तो आ गए। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बताएंगे आगे। पहले इस केदारेश्वर मंदिर के बारे में जान लीजिए, जो अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। 2 महीने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने करीब 7 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें अंग्रेजी में कैप्शन था, कंस्ट्रक्शन ऑफ केदारेश्वर महादेव मंदिर, इटावा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। वीडियो के साथ संस्कृत में गीत को भी जोड़ा गया है, जो मंदिर की भव्यता को दिखा रहा है। सबसे पहले ग्लोब और उस पर भारत का मैप दिख रहा है। इसके बाद उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर से एक रेखा खींची है जो सीधे इटावा तक आती है। इसके बाद इस भव्य केदारेश्वर महादेव मंदिर का नक्शा दिखता है। उसके बाद भूमि पूजन करते लोग और फिर मंदिर के निर्माण के लिए पूजा पाठ करते पुजारी नजर आ रहे हैं। इसके बाद दिखती है नंदी की विशाल काय आकृति, जिसका मुख मंदिर की तरफ है। साथ ही निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और काम करते मजदूर, संगमरमर के पत्थरों पर नक्काशी करते कारीगर भी दिखाई देते हैं। वीडियो के आखिरी में निर्माण पूरा होने के बाद में मंदिर के पूर्ण स्वरूप की तस्वीर भी दिखाई देती है। अखिलेश यादव जिस केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, वो मंदिर एक बार फिर चर्चा में है। दावा यह किया जा रहा है कि नाग पंचमी पर इस मंदिर में नागदेव साक्षात प्रकट हुए। केदारेश्वर मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में हो रहा है। यहां के लोहन्ना चौराहे से ग्वालियर जाने वाले हाईवे पर सपा सरकार में बनी लॉइन सफारी के ठीक सामने यह विशाल मंदिर अपना रूप ले रहा है।
केदारेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह भवन की ऊंचाई 74 फीट है। ये 10 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित है, मतलब इसका आधार जमीन से 84 फीट ऊंचा है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के 85 फीट की ऊंचाई से 1 इंच कम है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए केदारेश्वर महादेव मंदिर की ऊंचाई 1 फीट कम रखी गई है। हालांकि केदारनाथ मंदिर की तरह केदारेश्वर मंदिर के शिखर पर भी 12 फीट ऊंचा लकड़ी का शिखरम बनाया गया है। केदारेश्वर महादेव मंदिर की छत को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि गर्भगृह में बजने वाले शंख, घंटी और डमरू की गूंज पूरे परिसर में सुनाई दे। इतना ही नहीं, मंदिर के गर्भगृह में रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि दिए की रोशनी से यह रोशन होगा। इस मंदिर में स्थापित देवशिला 7 फुट ऊंची, 6 फुट चौड़ी और 13 टन वजनी है। प्राकृतिक रूप से जैसी शालिग्राम शिला मिली, वैसी ही केदारेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित की गई है। ये वही शिला है जिसका पूजन इसी साल फरवरी महीने में अखिलेश यादव ने किया था। शालिग्राम की इस शिला को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लाया गया था। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन समेत पार्टी के कई नेताओं ने पूरे विधि विधान के साथ शिला पूजन करके इसे इटावा के केदारेश्वर मंदिर के लिए रवाना किया था। अब बात फिर उस किंग कोबरा की जिसे लोग साक्षात नागदेव बता रहे हैं। इस कोबरा को देखकर यहाँ काम में जुटे शिल्पकार और मजदूर भाग खड़े हुए, जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू करने वाले को बुलाया गया। देखिए किस तरह एक बड़े से डंडे जिसके आगे कैंची की तरह एक औजार लगा है, उससे पहले सांप को काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया, फिर स्नेक को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। अखिलेश यादव जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये केदारेश्वर महादेव के परिक्रमा पर ये बनाया जा रहा है, जो केदारेश्वर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते। तो चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं लाइन सफारी एरिया है, बहुत घना एरिया है और यहाँ पर जो है सांपों की गतिविधियाँ हैं। चूंकि सावन का महीना चल रहा है तो सावन में शंकर जी के पास सांप आना स्वाभाविक बात है। केदारेश्वर मंदिर से किंग कोबरा का तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन इसके बाद इस मंदिर में श्रद्धालुओं के आने की तादाद बढ़ गई है। लोगों की आस्था इस मंदिर को लेकर और बढ़ गई है। मेरी समझ से जहां शंकर जी का मंदिर बन रहा है और कोबरा निकला है, तो वो निश्चित रूप से शुभ है और भगवान के द्वारा उसे मान्यता दी गई है, तो निश्चित रूप से अच्छा है, शुभ है। और नाग पंचमी के दिन निकला है, तो हिंदू मान्यता के अनुसार वो मंदिर एक सिद्ध स्थान अभी से ही हो गया है। ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है इस प्रकार की, और सावन चल रहा है तो सांप का निकलना या नाग का निकलना स्वाभाविक। भाई चमत्कारों का तो देश है ही, ये आस्थाओं का देश है भारत, और वो वहाँ बियावान जंगल है जिस जगह वो स्थापित हुआ, लाइन सफारी भी सामने स्थित है। ऐसा नहीं है कि नाग पंचमी पर सिर्फ इटावा के केदारेश्वर मंदिर में ही नागदेव के दर्शन हुए। शहर शहर तस्वीरें आई जो हैरान करने वाली थी। ये नजारा झांसी का है। यहाँ नाग पंचमी के मौके पर जब लोग मंदिर पहुंचे तो वहां उन्हें एक शिव मंदिर में ये अद्भुत नजारा देखने को मिला। एक काला कोबरा सांप मंदिर के अंदर शिवलिंग से जाकर लिपट गया। फिर क्या, मौका भी था और दस्तूर भी। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, फौरन पूजा अर्चना शुरू हो गई। जिसने भी ये नजारा देखा वो दंग रह गया। नाग पंचमी के दिन नागदेव के आने की बात सुनकर लोग मंदिर की ओर चल पड़े। कोबरा सांप की आरती शुरू हो गई। भगवान को रिझाने के लिए डमरू बजाया गया, भोग और प्रसाद चढ़ाया गया। अब इस मंदिर का लोकेशन भी जान लीजिए। ये झांसी से 70 किलोमीटर दूर मऊरानीपुर के रौनी पहाड़ी पर बना प्राचीन केदारेश्वर मंदिर है, जिसे चंदेल काल के दौरान पत्थर से बनाया गया था और यहाँ भगवान शंकर की शिवलिंग नंदी की पीठ पर स्थापित है। ये मंदिर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। सावन के महीने में रोजाना यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में नाग के आने की खबर आग की तरह फैल गई और मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। संयोग कहें या चमत्कार, ये करीब 1 घंटे तक चला। कोबरा पिंडी से लिपटा रहा और लोग उसे पूजते रहे।
लेकिन किसी ने ये समझने और समझाने की जहमत नहीं उठाई कि अगर सांप ने डस लिया तो फिर जान भी जा सकती थी। अब इन तस्वीरों को देखिए। मंदिर में नाग देवता भगवान शिव का श्रृंगार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शिव परिवार के आसपास कई सांप लिपटे दिख रहे हैं। मंदिर में एक दो नहीं बल्कि एक साथ 4-5 सांप है। यह अद्भुत नजारा नाग पंचमी के शुभ दिन पर देखने को मिला। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव शिव मंदिर से आए इस वीडियो में कई सांप अचानक नजर आए और शिवलिंग से लिपट गए। जैसे ही लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में आसपास के लोग मंदिर पहुंच गए